पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी ममता बनर्जी ज्यादातर पोल्स में बढ़त बनाए हुए हैं। जब भी यूसीसी की बात होती है पश्चिम बंगाल चिल्लाता है। तीसरी बार आ गए पीएम मोदी। उन बांग्लादेशी को ममता बनर्जी ने शरण दी। तो क्या हेमंता बिस्वा का जादू सही में चल पाएगा? जिस पल का आप सभी को इंतजार था, एग्जिट पोल क्या रहने वाला है, कौन जीत रहा है, कैसा होने वाला है इस बार, किसका झंडा लहराएगा, कौन सी पार्टी का, इन तीनों राज्यों में, आज उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं क्योंकि एग्जिट पोल आ गया है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल में किसका झंडा लहराने वाला है? एग्जिट पोल बता रहा है कि टीएमसी का झंडा लहराने वाला है। क्यों लहराने वाला है? टोटल सीट्स आप जानते हैं 294 और ममता बनर्जी के खाते में कितनी जाती हुई नजर आ रही हैं? 184 सीधे सीधे ममता बनर्जी के पास जा रही हैं। ममता बनर्जी आप जानते हैं कितनी शिद्दत के साथ पूरे भारत देश में ही एक ही महिला है जो सबको नचा देती है और जिसे सब डरते हैं। बीजेपी 109 पर इस बार आ सकती है बीजेपी, ऐसा बताया जा रहा है। आईएनसी की बात करें तो मामला इस बार खराब चल रहा है, इससे ज़्यादा सीट आ नहीं पाएगी। असम में कितनी सीट्स? टोटल सीट्स 126। और अगर बीजेपी की बात की जाए, आपको याद है हेमंता बिस्वा कैसी कैसी वीडियोस डाल रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा भी किए, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हमने हेमंता बिस्वा का देखा, पर ज़्यादातर वो खुश नज़र आ रहे थे। कभी इधर जा रहे हैं, कभी महिलाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं और फर्राटेदार चिल्ला रही हैं कि अरे वाह, हमारे तो हेमंता बिस्वा ही जीतेंगे इस बार। क्यों जीतेंगे, क्या क्या मुद्दे वहाँ पर उठे थे, आज उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेमंता बिस्वा सही में वापस मुख्यमंत्री बनने के आसार उनके सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को देखा जाए तो बीजेपी अलायंस 81 सीट्स उनके खाते में दिखाई दे रही है। अगर आईएनसी अलायंस की बात करें तो 40 सीट्स जाती हुई नज़र आ रही हैं। अदर की बात करें तो 5 जा सकती हैं। तो क्या हेमंता बिस्वा का जादू सही में चल पाएगा? जी हाँ, एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो चल पाएगा। केरला की बात कर लेते हैं। केरला में खूब दिखाई दिए थे सारे नेता। टोटल सीट्स 140। एलडीएफ की बात करें, 72 सीट एलडीएफ में, एलडीएफ पार्टी में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार उन्हीं का मुकाबला कट्टर है। अब यहाँ पे यूडीएफ 67 सीट्स उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के पास सिर्फ एक जाएगी। केरला का रिकॉर्ड है, आप तो जानते हैं। केरला पे तो ज़्यादा मेहनत भी शायद भाजपा की तरफ से इतनी नहीं की जाती है, ये भी हम देखते हैं, क्योंकि इतना मतलब रखता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी दाल वहाँ पर शायद गलने वाली नहीं है। पता नहीं इन फ्यूचर कब गलेगी, ये भी किसी को पता नहीं है, पर अभी तो कोई चांस दूर दूर तक नहीं था। ये बात सब जानते थे, बात तो भाजपा भी जानती थी। खैर, अब आज चर्चा थोड़ी सी इस पर कर लेते हैं कि इन तीनों में कौन कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा वायरल रहे, कौन से मुद्दे हैं जिस पर सोचकर इस बार जनता वोट करती हुई नजर आई। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे नेता लोगों ने कौन कौन सी बातचीत की थी उस पर भी देख लेते हैं। पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, क्योंकि सबका ध्यान पश्चिम बंगाल पर होता है। जब भी यूसीसी की बात होती है पश्चिम बंगाल चिल्लाता है। पश्चिम बंगाल में बैठी हुई नेता चिल्लाती हैं, उनके सारे लोग चिल्लाते हैं। और जब भी पीएम मोदी की बात होती है तब भी यही देखने को मिलता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बहुत टाइट लड़ाई इस बार देखी गई, बीजेपी और टीएमसी। पिछली बारी भी ऐसा ही था मामला, पर इस बार पिछली बारी से ज़्यादा टाइट यहाँ पर मामला देखा गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी, जो पहले इतना नहीं देखा जाता था क्योंकि टीएमसी ऑलरेडी नंबर 1 पर होती थी तो लोग घबराते ही थे। पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो आप जानते हैं वो तो बनती रहती है। तो क्या ममता बनर्जी के खिलाफ भी बनती है क्या? सब पीएम मोदी की बातें बहुत करते हैं कि भैया ये तो जो जितना साल चल जाता है फिर एंटी इनकम्बेंसी बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि 15 साल इनको भी हो जाएंगे। तीसरी बार आ गए पीएम मोदी, तो उनके खिलाफ भी पहले जितना प्रेम दिखाई देता था 2014 वाला प्रेम, वो अगर अभी देखेंगे तो उतना प्रेम दिखाई नहीं देता है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा हो रहा होगा? क्या हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ लोग बोल रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में किस किस तरीके की लड़ाइयाँ होती है, धर्म को लेकर भी, स्त्री का अपमान होते हुए भी हमने कई बार देखा है। पर यहाँ पर टीएमसी ममता बनर्जी ज़्यादातर पोल्स में बढ़त बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, ज़्यादातर वही आगे चल रही हैं, सबका ये कहना है। बीजेपी को अच्छा गेन दिख रहा है क्योंकि पहले से ज़्यादा सीट बीजेपी को लगती है कि हमारे पास आ जाएगी। सवाल बड़ा ये भी था पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान कि यहाँ पर क्या हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा इतना चल पाएगा?
जितना बाकी राज्यों में चल पाता है। तो सुनिए, यहाँ पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा की थी, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए थे, ऐसा बताया गया। 90 लाख से ज़्यादा। टीएमसी का आरोप था, मतलब ममता बनर्जी का, कि मुस्लिमों, गरीबों और बंगाली भाषी लोगों को जानबूझकर हटाया गया। उन 90 लाख लोगों में सबसे ज़्यादा बंगाली बताए गए, मुस्लिम बताए गए और गरीब बताए गए, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। बीजेपी का पक्ष था कि फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। फर्जी वोटर कौन से? बांग्लादेशी वोटर्स। सबसे ज़्यादा आपको पता है पश्चिम बंगाल में यही बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो जनता रह रही है उनमें जो बांग्लादेशी हैं, उन बांग्लादेशी को ममता बनर्जी ने शरण दी। क्यों शरण दी? अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, ऐसा बोला जाता है। उन पर आरोप कई बार लगे हैं कि बांग्लादेशी आकर ऐसा झूठ, लेकिन ये झूठ भी नहीं है कि बांग्लादेशी वहाँ पर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कई बांग्लादेशी हैं जो आए भी हैं, लेकिन न सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, बाकी राज्यों में भी हम देख सकते हैं कि बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। इस चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा यही रहे हैं जो मैंने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम वाले और बाकी वाले। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात अगर की जाए, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला ये फिर से उठाया गया। ये उस समय हुआ था, आपको याद है उस समय ममता बनर्जी को कितना लपेटा गया था, और अभी जब चुनाव हुए तब भी इन बातों पर कई मीडिया वाले, मैं सुन रही थी, वो जा रहे थे, तब इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर बातचीत हो रही थी, क्योंकि उस समय को, मतलब उसको बीते हुए कुछ ज़्यादा समय पूरा नहीं हुआ है, लगभग कुछ महीने या 1 साल के करीब कुछ हुआ होगा, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की गई। टीएमसी नेताओं पर महिलाओं के साथ अत्याचार, ज़मीन हड़पने, हिंसा के आरोप बहुत पहले भी ये लगे थे, जब पहले चुनाव हुए थे तब भी ये लगे थे, लोकसभा के चुनाव के वक्त भी ये हुआ था, हमने देखा। और अगर अभी के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अभी भी देखने को मिला कि खूब सारे आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर यहाँ पर लगे। भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई। टीएमसी पर सिंडिकेट राज, भर्ती घोटाले, कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले आदि के पुराने आरोप यहाँ पर मढ़े गए, पर फिर भी एग्जिट पोल में टीएमसी आगे बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी कितनी आगे चलती हैं, क्योंकि बेरोजगारी वहाँ पर बहुत बताई जाती हैं, युवाओं को दिक्कतें भी वहाँ पर बताई जाती हैं। तो इस बार अगर टीएमसी आ भी जाती है तो भाजपा इस बार कितनी सीट, क्योंकि हमने तो बता दिया है, पर पहले से ज़्यादा सीट यकीनन लेकर आ पाएगी क्या भाजपा? ये भी बड़ा सवाल है। जीते ना जीते, पर क्या सबसे ज़्यादा सीट पिछली बारी से लेकर आएंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। असम में सबसे ज़्यादा मुद्दे क्या चले वो भी एक बार बात कर लेते हैं। हिमंता बिस्वा, एक तो कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो हिमंता बिस्वा जब मंच पर जाकर खड़े होकर बोलते थे तो लगता था कि वो तो भैया सुपर कॉन्फिडेंट है कि इस बार सीट हमारी आने वाली है, इस बार फिर से गद्दी पर मैं ही बैठने वाला हूँ, हमारी ही भाजपा इस बार झंडा लहराएगी। यहाँ पर घुसपैठ और पहचान वाली मुद्दे बहुत चले। बांग्लादेशी घुसपैठ जो पश्चिम बंगाल में भी चला, यहाँ पर भी वो मुद्दा चला। मियाँ वर्सेस असमिया, हमारे यहाँ देश में हिंदू मुस्लिम चलता ही है, ये हो ही जाता है चुनावी दौर। बाकी दिन चलेगा या नहीं चलेगा, चुनाव आएंगे तो जरूर चलेगा। तो ये मुद्दा चला। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे बहुत जोरों शोरों से उठाया। सर जी और भी मुद्दे उठा लेते, पर ये घुसपैठ वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया गया। बाढ़ नियंत्रण, असम में आपको जानते हैं ये वाला, और आपने देखा पीएम मोदी चाय पत्ती यहाँ पर तोड़ने वाली महिलाओं से, चाय बागान मजदूरों से मिलते हुए हमें नजर आए थे। आपने देखा वो वीडियो भी कितनी वायरल हुई थी, लोग कह रहे थे कि अरे यार फोटो शूट करवाने गए हैं क्या, वहाँ पर सारे नेता पहुँच रहे थे, तो वो हमने देखा। महिला कल्याण योजनाएं जो स्कीम थी, महिलाओं को मासिक पैसे देने की बात, वो पैसे बढ़ाने की बात महिलाओं को की गई। महिलाओं के लिए ऐसा ही किया जाता है, महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टियां यही करती हैं, पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। महिलाएं सीधी भी होती हैं क्योंकि उनको अपने घर से मतलब होता है ज़्यादातर महिलाओं को। तो यहाँ पर वो वाली बात, रोजगार और बेरोजगारी को लेकर ये मुद्दा उठाया गया, पर इतना ज़्यादा नहीं उठाया गया जितने बाकी मुद्दे उठाए गए। अगर हम केरला की बात कर लें तो केरला में आपने देखा किस तरीके से सारे नेता जा जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। कांग्रेस के भी कई नेता वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए हमको खासा नजर आए। बेरोजगारी और युवाओं का पलायन जो सबसे ज़्यादा केरला में होता है, केरला के लोगों में वहाँ पर बेरोजगारी इतनी होती है कि बाहर जाना पड़ता है, वो मुद्दा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वोपरि उठाया गया। राज्य का कर्ज, केरल पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, पेंशन और सैलरी देने से दिक्कत होती है, लोगों को वहाँ पर ये सब मिल नहीं पाती है फैसिलिटीज़, ये मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का मुद्दा वहाँ पर सबसे ज़्यादा उठाया गया, उद्योग, सड़कें, ये सब, क्योंकि केरला पर्यटन की दृष्टि से तो आगे चलता ही है। आप जानते हैं, सब बात करते हैं खूबसूरती की, जब राजस्थान को याद किया जाता है केरला को भी याद किया जाता है।
पर वहाँ पर उसके अलावा लोगों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई और आर्थिक स्थिति वहाँ पर खराब है, उसकी बातें। कुछ इलाकों में भावनात्मक मुद्दे भी उठाए गए लोगों से रिलेटेड। तो ये केरला की कहानी मैंने आपको बताई। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।